हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक का नाम है एक्सटर्नलिटीज एंड वेलफेयर। नाम क्या है? टॉपिक का क्या नाम है? वह है आपका एक्सटर्नलिटीज एंड वेलफेयर। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक है। अब सवाल ये उठता है कि यह जो आप देख रहे हैं एक्सटर्नलिटीज, इसका क्या मतलब होता है? बहुत से बच्चों को ये बात पता नहीं है कि भाई व्हाट्स अबाउट एक्सटर्नलिटीज, एंड पता ना होने की वजह से ही सीबीएसई अक्सर यहीं से क्वेश्चन आपके लिए भाई पुटअप कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक्सटर्नलिटीज क्या होती है। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोडक्शन का वर्क जब होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स का यूज होता है, एंड जब उसका आउटपुट निकलता है तो कहीं ना कहीं वह अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ता है। ठीक है, अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ता है, एंड आप समझ लीजिए कि इसी साइड इफेक्ट का नाम है एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। ठीक है, इसी साइड इफेक्ट का नाम है एक्सटर्नलिटीज। मतलब आप कह सकते हैं कि when the work of production is made, there is also several types of side effect, the name of which is externalities. क्लियर? सही है। अब जहां तक एक्सटर्नलिटीज एंड वेलफेयर की बात है, तो यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर दो तरह के एक्सटर्नलिटीज की हम बात करेंगे। एक है पॉजिटिव, इसको मैं विस्तार से बता रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, एंड जो सेकंड है वह है आपका निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक है आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, एंड जो दूसरा है वह है आपका निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। सही है। अच्छा, अब जहां तक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात है, ठीक है भाई, इसमें जो भी प्रोडक्शन का वर्क होता है तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वह पॉजिटिव होता है। आई मीन जो भी हमारी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसका जो साइड इफेक्ट होता है वह पॉजिटिव ही होता है। सही है, क्लियर? जैसे मान के चलिए कि आपने कोई एक बहुत सा अच्छा पार्क बनवा दिया रिक्रिएशन के लिए। भाई उसमें तमाम लोग आ रहे हैं, ठीक है, एंड एंजॉय करते हैं। ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में वह जो पार्क है आपने जो बनाया है वह बिल्कुल ही ओपन एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के जो साइट्स हैं, वहाँ के जो सीन हैं, वहाँ के जो सीनरीज हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ठीक है, ब्यूटीफुल है, मनमोहक है। ठीक, तो ये जो होता है वहां पर अनेक तरह के जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो रहते हैं। ठीक, तो ये जो कहा जाता है इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। सही है। तो ये तो जीडीपी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जीडीपी के लिए
बहुत अच्छा होता है। यानी कि यहां पर इन्वायरमेंट जो है वह डेवलप होता है, एंड जहां पर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होता है एंड साथ में जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ता है, उसको हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्क हैं, ध्यान दीजिए, अब कुछ ऐसे भी वर्क हैं जहां पर प्रोडक्शन का वर्क होता है। ठीक, जहां पर प्रोडक्शन का वर्क होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक, इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। ठीक है, उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। सही है, बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। मीन्स ये हुआ कि जहां प्रोडक्शन का वर्क होता है एंड उसका साइड इफेक्ट नेगेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। सही है। एंड अगर निगेटिव एक्सटर्नलिटीज वहां पर अगर क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में प्रोडक्शन का वर्क चाहे कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, आउटपुट लेवल कितना भी हायर क्यों ना हो जाए, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना भी अधिक से अधिक क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हम वेलफेयर की बात करेंगे तो वेलफेयर जो होगा वहां जीरो लेवल पे होगा। एंड ऐसे में यह कह देना कि केवल आउटपुट लेवल के बढ़ने से जीडीपी बढ़ जाता है, यह वहां गलत हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखा भी होगा आपने एंड जानते भी होंगे आपने, पढ़ा भी होगा आपने कि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो रिवर के किनारे इस्टेब्लिश किए गए हैं, नदी के किनारे इस्टेब्लिश किए गए हैं। आप कानपुर में चले जाइए, आप दिल्ली में चले जाइए, आप कोलकाता चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, मुंबई चले जाइए, ठीक है, अहमदाबाद चले जाइए। ठीक, तो इन जगहों में, इन स्टेट्स में, इन एरियाज में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स लगे हुए हैं, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो, चाहे स्टील फैक्ट्री हो, चाहे शूज बनाने की फैक्ट्री हो, ये जितने भी सारे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, वो नदी के किनारे किनारे ही लगे हुए हैं। ठीक, एंड ये जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स ये लगे हुए हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का वर्क करते हैं। ठीक है, हमारे आपके लिए, हमारे आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का वर्क किया करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस किया करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस किया करते हैं। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस किया करते हैं, आउटपुट लेवल इससे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक और ये हमारे लिए आउटपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर ये हमारे लिए हमारे रिक्वायरमेंट के गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दूसरी ओर ये हमारे जान से भी खेल रहे हैं। ठीक है, जो क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये जान से भी खेल रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये जितने भी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, ये जितने भी फैक्ट्रियां हैं, ये पर डे मिलियंस ऑफ टन्स ये पॉइजनस गैसेस
एंड पॉइजनस लिक्विड ये रिलीज करते हैं। ठीक है जी, पॉइजनस गैसेस एंड पॉइजनस जो लिक्विड होते हैं ये रिलीज करते हैं। अगर हम पॉइजनस गैसेस की बात करें तो इन गैस को कहां रिलीज किया जाता है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एंड उसे हम आप ब्रेथिंग में लेते हैं, उसे हम आप सांस लेते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो लंग्स डिजीज है, जो हार्ट डिजीज है, ठीक है, जो स्किन डिजीज है, वो हो रहा है। ठीक, क्लियर? उसी प्रकार से जब ये पॉइजनस लिक्विड को जब ये नदियों में जब रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उसमें रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स हैं उनका जो लाइफ है वह खतरे में पड़ जाता है। एंड ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे पानी में रहने वाले, वाटर में रहने वाले जितने भी क्रिएचर हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स के जो स्पेसीज हैं, ठीक है, वो समाप्त हो गए हैं। ठीक है जी, वो समाप्त हो गए हैं। क्लियर? एंड हम लोगों के लिए भी, हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी यह एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर है, तो बड़े बड़े शहरों में ड्रिंकिंग वाटर कहां से ऑब्टेन किया जाता है मालूम है आपको? ये नदियों से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, उसको रिफाइन करके एंड बोतलों में, बोतल्स में, वाटर बोतल्स में सील कर दिया जाता है एंड जिसको हम आप बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उसे पिया करते हैं। ये कहते हैं ये रिफाइंड वाटर है। सही है, बिल्कुल, ये प्योर वाटर है, ये मिनरल वाटर है। ठीक है जी, लेकिन ये पूछिए कि वो वाटर आता कहां से है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे में यह कह देना कि भाई आउटपुट लेवल अगर बढ़ता है हमारे लिए तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है आगे, तो आउटपुट लेवल के बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ रेट तो बढ़ेगा, लेकिन वहां पर जो सोशल वेलफेयर है, ठीक है, वह बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता ही दिया, एक और जहां ये जितने भी फैक्ट्रीज हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये पॉइजनस गैसेस एंड पॉइजनस लिक्विड को खुलेआम रिलीज करके ये हमारे आपके लाइफ स्टाइल को भी नेगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, हमारे आपके लाइफ के साथ ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सारे के सारे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है उसका सीधा जो रिलेशनशिप है वह वेलफेयर से है। एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जितनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि इसका जो साइड इफेक्ट है जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, वेलफेयर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा, उतना ही ज्यादा ये माइनस में चलता चला जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं। आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं एंड आपके लिए, एंड कभी कभी पसीना से लथपथ हो जाता हूं। ठीक है? तो इन दिनों ये सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में ऐसा लगता है जैसे जून जुलाई की गर्मी हो। ठीक है, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस वन इज द नेगेटिव effect, negative impact of this negative externalities। सही है, क्लियर?
तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आज का जो ये टॉपिक है आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। एंड अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हाउ डज एक्सटर्नलिटीज अफेक्ट सोशल वेलफेयर, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।